आज हम बात करने वाले हैं सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, सिस्टम प्रोवाइड करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है एरोस्पेस, डिफेंस, स्पेस और ऑटोमोटिव सेक्टर्स को हिंदुस्तान में प्रोवाइड करती है सब सारे फैसिलिटीज़। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 210 करोड़ रुपीज़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का 495 रुपीज़ का है। कंपनी का पी 16.2 है। बुक वैल्यू कंपनी का 161 रुपीज़ का है। आर ओ सी इस साल कंपनी ने जनरेट किया 27.6% का। आर ओ ई जनरेट किया है कंपनी ने 20.2% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप, ज़ीरो है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल कंपनी ने जनरेट किया 13 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया 30.7 रुपीज़ का। डेब्ट देख सकते हो आप, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 0.12 करोड़ रुपीज़ का है डेब्ट। कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हो आप, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। कंपनी के पास 33.9 करोड़ रुपीज़ का कैश और बैंक बैलेंस है। कंपनी ने इसी साल टोटल सेल्स किया 80 करोड़ रुपीज़ का, अच्छा खासा सेल्स जनरेट करके दिया है। अगर आप लॉन्ग रन के लिए रखते हो कंपनी तो आपको फ़ायदा देगी, ये कंपनी आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी। कंपनी ने आर ओ सी आर ओ ई दोनों रेशोस बहुत अच्छा खासा जनरेट करके दिखाया है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 16.35 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3.78 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2.90 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 6.84 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 18.11 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3.12 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2.53 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 5.97 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 22.44 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 4.81 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3.50 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 8.25 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 26.41 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 5.45 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 4.07 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा जनरेट करके दिखाया 9.60 रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया कंपनी ने। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 22 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया था 1 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था कंपनी का 3.49 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 46 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 6 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 4 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया था 10.7 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 63 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 9 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 7 करोड़ रुपीज़ का। ईपीएस रहा कंपनी का 16.65 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स किया 80 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 16 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 12 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 27.98 रुपीज़ का। अब पिछले साल और इस साल से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट बढ़ गया है, सेल्स बढ़ गया है और अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा खासा बढ़ा है। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा क्वार्टरली रिपोर्ट ला के देगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में एवरेज 46.74% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट शो करके दिखाया है अपने प्रॉफिट में। अच्छा खासा जनरेट कर रही है प्रॉफिट कंपनी। रेशोज जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो है 21% का। पिछले 5 साल का एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो है 14% का। पिछले 3 साल का एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो है 53% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 22% एवरेज सेल्स ग्रोथ रेशियो रहेगा। प्रॉफिट देख लेते कैसे बढ़ा है। पिछले 10 साल में एवरेज प्रॉफिट बढ़ा है 28% का। पिछले 5 साल में 47% का। पिछले 3 साल में 102% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 61% प्रॉफिट बढ़ जाएगा कंपनी का। स्टॉक का प्राइस देख लेते कैसे मूव किया। पिछले 10 साल में एवरेज कंपनी ने रिटर्न दे के दिखाया है 34% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। और पिछले 5 साल में 31% का एवरेज रहा है। पिछले 3 साल में 45% का। पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 128%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 8% का। पिछले 5 साल का 11% है। पिछले 3 साल का 15% रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले साल कंपनी ने लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया 20% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 71.72% का। जून में भी उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया।
फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च में 0.04% का, जून में भी उतने का कोई बदलाव नहीं आया। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 28.24% का, जून क्वार्टर में भी उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।